गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज अपन एक्सरसाइज 3.2 की बात करते हैं। तो 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, फाइंड द अक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यानी कि आपको अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो दिए हुए फिगर है उस फिगर में, और आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास में 3.2, और इसमें आपको कौन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ये गिवन आपके पास में फिगर जो दे रखा है, $125, ये 125 डिग्री, ये एक्स डिग्री। ठीक, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, यानी कि जब आप लोगों को ये चैप्टर पॉलीगन्स के बारे में बताया तो उसमें आपको आता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री ये कहा था। तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं इनको ऐड कर लो और 360 डिग्री के इक्वल कर लोगे इसमें, तो इसका सॉल्यूशन रहेगा वो we know that sum of exterior angle of polygon is 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात में, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए यहाँ पर। जैसे इसका नाम दे दिया मैंने ट्राइंगल का ABC। ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं आपके पास में, जो ट्रायंगल के बाहर की तरफ जो बन रहे हैं एंगल, इनको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, और अंदर जो बनेगा उसको क्या कहेंगे अपन यहाँ पर, इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, अक्स की वैल्यू चाहिए थी, और अक्स यहाँ पे क्या दे रखा आपके पास में, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दे रखा। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, इन एंगल्स को क्या कर दोगे आप लोग यहाँ पर एड कर दोगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये जो आपने एंगल लिया है ये एक्सटीरियर एंगल की बात की, यहाँ पे इंटीरियर की बात नहीं की यहाँ पे। तो एक्सटीरियर एंगल में 125 डिग्री प्लस B की वैल्यू 125 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू x डिग्री इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पे 125 प्लस 125 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 250 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। 250 का उधर ट्रांसफर कर दो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, 250 हो जाते हैं, किसका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में यहाँ पर 110। ये आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफरिंग टू RHS। ये आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है, इसमें आपके पास में एक पेंटागोन दे रखा है आपके पास में यहाँ पर। अब ये कोई सा भी गोन दे रखा हो, चाहे आप लोगों के पास में ट्रायंगल दे रखा हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, चाहे पेंटागोन दे रखा हो, चाहे हेक्सागोन दे रखा है, आपके पास में जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम रहेगा वो 360 डिग्री ही रहेगा आपके पास में। तो यहाँ पे जो फिगर जो दे रखा है आपके पास में, यहाँ पर फिगर ये दे रखा है यहाँ पर, गिवन फिगर आपके पास में ये दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल है, यहाँ पे 70 डिग्री का, यहाँ x डिग्री, ये आपके पास में इधर 90 है। यदि इधर 90 है तो फिर इधर भी 90 रहेगा आपके पास में यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, इनका एड कर लो 60, 90, 70, x और 90, इन सबका एडिशन करके 360 के इक्वल करके इसी टाइप से क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसका जो बी पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक, आपको रेगुलर पॉलीगन्स के क्या फाइंड आउट करने हैं, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं। इसमें रेगुलर पॉलीगन जो फर्स्ट दे रखा है इसमें, उसकी साइड दे दी है, नंबर ऑफ साइड कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है यहाँ पर। कितने दे रखी है यहाँ पर, 9 दे रखी है। दूसरा बोला इसमें 15 इसकी साइड दे रखी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग यहाँ पर,
तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन दे रखा है और सेकंड में एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की बात करनी है अपने को। यहां पर इसमें साइड दे रखी है फर्स्ट 9 साइड, यानी कि जो पॉलीगन्स दे रखा है उस पॉलीगन्स की साइड दे दी आपके पास में 9 साइड्स दी है। और मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था उसमें कि जब भी आप लोग एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करते हैं यहां पर, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना लिखा था 360 डिग्री अपॉन में एन, ये लिखा था। और एन यहाँ पे क्या दे रखा है, एन इक्वल टू दे रखा है 9 साइड, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लो 360 अपॉन में क्या जाएगा 9 की टेबल से इसको काट दो, 9 4 जा 36 और ये 0 लगा दो, यानी कि जो एंगल्स बनेंगे एक्सटीरियर एंगल्स ईच वो कितना डिग्री का रहेगा, यहाँ पे 40 डिग्री का रहेगा। इसी प्रकार 15 साइड हो तो वो क्वेश्चन भी आप इसी प्रकार करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करूं, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यहाँ पे बोला गया है कि यदि आपके पास में एक रेगुलर पॉलीगन जो दे रखा आपके पास में, ठीक, उसका जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो 24 डिग्री है, तो उसकी साइड्स कितनी होगी यहाँ पे। इस बार यहाँ पे साइड्स की बात कर लिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में बता देता हूं मैं। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया, नंबर ऑफ साइड्स। और साइड्स के लिए तो मैंने कोई फॉर्मूला लिखा है नहीं कभी आपको, ओनली आपको एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर और डायगोनल, इन्हीं के फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। तो इसमें आपके पास में एक्सटीरियर एंगल दे रखा है यहाँ पर, ईच एक्सटीरियर एंगल इस कितना दे रखा है 24 डिग्री। अब जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगा दो आप लोग यहां पर, ठीक। और पूछा गया आपसे फाइंड द नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई आपसे यहां पे कि यानी कि एन की वैल्यू पूछी गई कि एन कितना होगा। यहां पर साइड्स को एन से डिनोट करता था, यहां पे एन की वैल्यू पूछी गई है। तो सॉल्यूशन में इसमें जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगा दो आप लोग। एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो एक्सटीरियर एंगल का ही फॉर्मूला लगाओ आप लोग यहां पर। तो क्या लिखोगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू में कितना लिख दोगे आप लोग 360 अपॉन में एन, ये आएगा। तो यहां पे देखो ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा आपके पास में कितना 24, तो ये यहां लिख दोगे 24 इज इक्वल टू 360 अपॉन में एन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 24n इज इक्वल टू 360, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे n की वैल्यू तो 24 इसके कहां आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और 24 की टेबल को काट दो यहां पर। तो यहां पर 12 की टेबल से काटो, 12 की टेबल से 24 2 टाइम और ये 30 टाइम, फिर 2 की टेबल से 15 टाइम, यानी कि n की वैल्यू आई वो कितनी है आपके पास में यहाँ पर 15। यानी कि जो रेगुलर पॉलीगन दे रखा था उसकी नंबर ऑफ साइड कितनी है 15, ठीक। फिर अगले वाले क्वेश्चन में बोला गया है 4th वाले में, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ द इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। यहाँ बोला गया है कि आपके पास में यहाँ पर हाउ मेनी साइड्स पूछ रही है और इस बार क्या दे दिया गया है, इंटीरियर एंगल दे दिया गया है और आपको रेगुलर एंगल्स की साइड्स पूछी गई है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इस बार इंटीरियर एंगल्स कितना, कौन सा दे रखा आपके पास में इंटीरियर एंगल्स। ईच इंटीरियर एंगल दे दिया आपके पास में, इंटीरियर एंगल्स कितना दे रखा है 165 डिग्री। और आपको नंबर ऑफ साइड, इसमें भी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 4 वाले में। और ईच इंटीरियर एंगल जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगाओ साइड्स के लिए, क्योंकि साइड्स के लिए मैंने कोई फॉर्मूला तो लिखा है नहीं आपको, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगा दो आप लोग। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या था आपके पास में फॉर्मूले में n - 2 × 180 डिग्री अपॉन में n,
ये लिखाया था मैंने यहाँ पर। तो देखो इसमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ईच इंटीरियर एंगल कितना दे दिया 165 डिग्री इज इक्वल टू एन माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में एन। इस एन का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 165 एन इज इक्वल टू इस 180 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 180 एन माइनस का 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 180 डिग्री लिख सकता हूं। फिर इसके बाद में देखो ये तो गया 165 एन इक्वल टू ये 180 एन माइनस का 360 डिग्री ये होगा। अब 360 डिग्री का तो इधर ट्रांसफर कर दो और 165 को इधर कर दो। एन का क्या कर दो आप लोग यहां पर उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 360 ये तो जाता है प्लस का और 165 एन उधर जाता है किसका जाएगा माइनस का यहां पर 165 एन। अब 180 एन में से 165 एन सेपरेट करोगे तो यहां वैल्यू बच जाएगी आपके पास में 15 एन और ये 360 और एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या कर दोगे आप लोग यहां पर 360 अपॉन में 15 और 15 की टेबल को काट दो ये कर जाएगा 24 टाइम्स। ठीक, तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन, यानी कि क्या रेगुलर पॉलीगन संभावित है। कैसा, इसमें बोला गया है विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। यदि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो क्या वो रेगुलर पॉलीगन्स बनना पॉसिबल है, ये चीज पता करनी है आपको। तो देखो यदि आपके पास में यहां पर क्वेश्चन में जो दे रखा है इसमें बोला गया कि रेगुलर पॉलीगन हो सकता है क्या, ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा हो 22 डिग्री। तो यहां पे भी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यदि साइड्स आपके पास में परफेक्ट वैल्यू पूरी वैल्यू आ जाए, जैसे यहां पर एन की वैल्यू निकाली आपने 24 कितनी निकाली 24 निकाल दिया आपने। ऐसे यदि एन की वैल्यू पर कंप्लीट वैल्यू मिलेगी तो आपके पास में रेगुलर पॉलीगन रहेगा। यदि आपके पास में एन की वैल्यू परफेक्ट वैल्यू न मिलकर कोई फ्रैक्शन में आ जाए या डेसिमल में आ जाए तो वो एक रेगुलर पॉलीगन नहीं रहेगा यहां पर। अब यहां क्वेश्चन नंबर 5 में पॉसिबिलिटी की बात कर दी कि है या नहीं, ये तो ये चेक कर लेते हैं अपन यहां पर। और इसमें दे रखा आपके पास में इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कितना 22 डिग्री ये दे रखा है और नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं अपने आपने। यदि नंबर ऑफ साइड्स एक परफेक्ट वैल्यू मिले, ठीक पूर्ण वैल्यू मिले आपके पास में एन का मान, तो रेगुलर पॉलीगन होगा, अदरवाइज वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला 360 अपॉन में एन यही लिखाया था मैंने। तो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 22 इज इक्वल टू 360 अपॉन में एन। एन का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 22 का क्या कर दोगे उधर डिवाइड कर दोगे बाद में, तो 360 एन इज इक्वल टू 360 अपॉन में 22। अब 22 की टेबल से काटो या 2 की टेबल से काट लेता हूं इसको, तो ये 11 टाइम, ये यहां पर 180 टाइम। अब 180 को जब एन से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में डेसिमल में आएगा। 180 को 11 डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि एन की जो वैल्यू आई है वो आपके पास में परफेक्ट वैल्यू नहीं मिली, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू मिली, और जब इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास में रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। यदि ऐसा एक पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन जिसका यदि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री दे रहेगा तो वो एक रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर इसमें बी पार्ट में गया है कैन बी इट एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन्स वाई। यहाँ पे तो क्या रेगुलर पॉलीगन्स में इंटीरियर एंगल्स भी आप पता कर सकते हो कि कितना होगा कितना नहीं होगा। तो पहले वाले में जब आपके पास में पॉसिबल नहीं है कि वो एक रेगुलर पॉलीगन होगा या नहीं, तो ये आप लोग सेकंड वाले में भी कह सकते हो कि वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है आपके पास में। और बाकी का तो आप लोग क्या कर दोगे एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर एंगल्स पता करोगे। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये खुद करोगे इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वाई, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन्स के में इंटीरियर एंगल्स मिनिमम कितना पॉसिबल है। तो ये बता देता हूं, आपके पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था आपने यहां पर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आप लोगों ने एंगल्स देखा वो 60 डिग्री का देखा था एक रेगुलर पॉलीगन्स के लिए।
ये देखा था, यदि 160 डिग्री आया आपके पास में और एक्सटीरियर एंगल आ गया 120 डिग्री, यही हुआ। तो जो मिनिमम वैल्यू है आपके पास में इंटीरियर एंगल की वो 60 डिग्री रहेगी। एक रेगुलर पॉलीगन्स के लिए इंटीरियर एंगल जो रहेगा मिनिमम वो 60 डिग्री रहेगा। 60 डिग्री से अबव, सॉरी कम नहीं रह सकता, अबव ज्यादा रह सकता आपके पास में एक रेगुलर पॉलीगन्स के लिए। ठीक, तो यहां बोला गया मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, तो वो कितनी है 60 डिग्री। ठीक, और बी वाले पार्ट में बोला गया इसमें व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स के लिए एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल कितना है, तो इधर ध्यान दो, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है आपके पास में 180 डिग्री होता है। यदि यहाँ पे ये 180 60 से कम भी हो जाए, समझ रहे हैं, 60 से कम भी हो जाए तो वो आपके पास में रेगुलर पॉलीगन नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने ये कहा था आपके पास में कि देख रेगुलर पॉलीगन्स में इंटीरियर एंगल्स मिनिमम 60 डिग्री का रह सकता है। यदि ये 60 डिग्री का रह सकता है तो ये मैक्सिमम कितना रहेगा फिर आपके पास में 120 डिग्री का। 120 डिग्री से अबव नहीं रहेगा, क्योंकि यदि ये अबव हो जाएगा, ज्यादा हो जाए तो फिर ये कम करना पड़ेगा आपको, और ये पॉसिबल नहीं है एक रेगुलर पॉलीगन्स में। ठीक, तो ये आपके पास में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 3.3 की बात करेंगे। थैंक यू।